हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज अध्याय 3 सवैया या कवित की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इसके कवि देव जी हैं। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों का एक एक कर हिंदी अनुवाद जानेंगे। उसके बाद आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो प्रथम पंक्ति है हमारी, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। तो इस पद में भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि का वर्णन किया गया है। तो कवि देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में बंधी पायलों की घुंघरुओं की सुंदर आवाज आ रही है। श्री कृष्ण के कमर में करधनी बंधी हुई है। जब वह चलते हैं तो वह मधुर ध्वनि करती है। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। श्री कृष्ण के पैरों में बंधी पायलों की घुंघरुओं की सुंदर आवाज आ रही है, मनमोहक आवाज आ रही है। श्री कृष्ण के कमर में करधनी बंधी हुई है। जब वह चलते हैं तो मधुर सी ध्वनि आने लगती है। साबरे अंग लसे पट पीत ये हुल से बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण के साबले शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है। उनकी छाती पर सुगंधित फूलों की माला शोभायमान है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई। श्री कृष्ण के बड़े बड़े नेत्रों में नटखटता चंचलता समाई हुई है। उनके मुख की मुस्कान चंद्रमा की चांदनी की तरह चमक रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। कवि देव जी कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान चमकने वाले ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण जी की जय हो। एक बार फिर से हम एक एक कर इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो सर्वप्रथम इस पद में भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि जब श्री कृष्ण श्रृंगार करते हैं तो किस प्रकार शोभायमान नजर आते हैं। तो प्रथम पंक्ति है, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। श्री कृष्ण के पैरों में बंधी पायलों की घुंघरुओं की सुंदर आवाज आ रही है। श्री कृष्ण के कमर में करधनी बंधी हुई है। जब श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पैरों से आगे बढ़ते हैं या फिर चलते हैं तो वह मधुर सी ध्वनि आने लगती है। साबरे अंग लसे पट पीत ये हुल से बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण के साबले शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है। उनकी छाती पर सुगंधित पुष्प की माला शोभायमान है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई। श्री कृष्ण के बड़े बड़े नेत्रों में नटखटता चंचलता समाई हुई है। उनके मुख की मुस्कान चंद्रमा की चांदनी की तरह चमक रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। कवि देव जी कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान चमकने वाले ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण जी की जय हो। अब संदर्भ हम देख लेते हैं। संदर्भ में हमें ये लिखना होता है कि जो पंक्तियां हमने ली हैं वो कौन से चैप्टर से हैं और उसके रचयिता कौन है। तो हमारे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक सवैया और कवित से लिए गए हैं। इसके कवि देव जी हैं। प्रसंग की बात हम करें तो इस पद में श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद व्याख्या के नोट्स आपकी ये रहे। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पद है हमारा, इसके हम सबसे पहले एक एक पंक्ति के हिंदी अनुवाद जानेंगे। उसके बाद आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो प्रथम पंक्ति है, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। कवि देव कहते हैं कि पेड़ की डाली बसंत रूपी बालक का पलना है। सुमन झिंगूला सोए तन छवि भारी दे। इस बच्चे ने फूलों का झबला पहन रखा है जो उसके शरीर पर बहुत अच्छा लग रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। कवि कहते हैं कि इस बालक को हवा झुला रही है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कवि कहते हैं कि मोर और तोता उससे मीठी मीठी बातें करके उसका मन बहला रहे हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कमल कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी पहनकर फूलों के पराग कणों रूपी राई नोन को बच्चे के सिर पर उतार रही है अर्थात नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को गुलाब प्रातःकाल चुटकी बजाकर जगाते हैं। फिर से हम एक एक पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना न पल्लव के। कवि कहते हैं कि पेड़ की डाली बसंत रूपी बालक का पलना है। सुमन झिंगूला सोए तन छवि भारी दे। इस बच्चे ने फूलों का झबला पहन रखा है जो उसके शरीर पर बहुत अच्छा लग रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। कवि कहते हैं कि इस बालक को हवा झुला रही है।
कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कभी कहते हैं कि मोर और तोता उससे मीठी मीठी बातें करके उसका मन बहला रहे हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कमल कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी पहनकर फूलों के पराग कणों रूपी राई नोन को बच्चे के सिर पर उतार रही है, अर्थात उसकी नज़र उतार रही है। मदन महीप जू बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को गुलाब प्रातःकाल चुटकी बजाकर जगाते हैं। संदर्भ आपका सेम रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत कवित्व में कामदेव के बालक बसंत का मनोहारी अंकन किया गया है। बसंत रूपी बच्चे को विभिन्न प्राकृतिक सुख साधन प्राप्त हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या आपकी ये रही। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।